पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम जब मैंने कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड रखा था तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि आए रोज़ हमें पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे कॉमेडी ऑफ एरर्स देखने को मिलते हैं जिनको देखने के बाद बंदा हैरान भी रह जाता है और कहीं ना कहीं बेयकीनी की सूरत हाल हो जाती है कि यार हम जब अपने फैंस को या अपने देखने वालों को कोई खबर दे रहे होते हैं तो उस खबर की किस हद तक हकीकत अपने फैंस को या अपने व्यूवर्स को बता सकेंगे, इस खबर की किस हद तक हकीकत की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। क्योंकि कल रात जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 आपके लिए खबरें शेयर की थी, उनमें जो एक बड़ी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ये खबर थी कि शाहीन शाह अफरीदी नाउ अपॉइंटेड एज द परमानेंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम टिल द T20 वर्ल्ड कप, नॉट ओनली टिल द T20 वर्ल्ड कप। उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि तकरीबन अगले 2 साल के लिए शाहीन अफरीदी को एक लॉन्ग गो दिया जाएगा स्पेशली T20 क्रिकेट में। लेकिन सुबह होते होते तकरीबन सुबह सहरी के टाइम की बात है जिस वक्त यह खबर मिली थी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तानी टीम का अभी परमानेंट कैप्टन अपॉइंट नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि सहरी के टाइम की वो खबर थी तो उस टाइम पर जरा जब तक मुझे खबर मिली तो थोड़ी देर हो गई थी। मैंने कहा अब यह आप लोगों को खबर दिन में ही देंगे कि शाहीन शाह अफरीदी जिसके हवाले से आपको कल खबर दे रही थी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गया, अब जो नया नाम सामने आ रहा है मतलब दोबारा से जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसको लेकर भी मेरा कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट है जिसके बारे में बात करेंगे। बाबर आजम का नाम आ रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी कप्तान होंगे और बाबर आजम पाकिस्तान के नेक्स्ट T20 कैप्टन दोबारा से बनने जा रहे हैं। अब ये जो खबर आई है ये कहीं ना कहीं खुशाइंद है बाबर आजम के फैंस के लिए, जो बाबर को पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक सो यू शुड टेक एज द गुड न्यूज, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पहली बात तो ये कि बाबर आजम के लिए अच्छी बात नहीं है अगर बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं पाकिस्तानी टीम के। दूसरी चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं अगर आप जब चीजों को जोड़ते हैं आपस में तो ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा। आज की इस वीडियो में बात करते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वक्त मौजूदा कप्तान है, एक सीरीज में उन्होंने सिर्फ कप्तानी की है पाकिस्तान की और वहां पर पाकिस्तान 4-1 के बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड से 5 T20 मैचेस की सीरीज हार गया था। लेकिन याद रहे कि यह सीरीज पाकिस्तान की अवे सीरीज थी, लेकिन यह भी याद रहे कि बाबर आजम की कप्तानी में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया था तो वहां पर ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी और उस ट्राई नेशन सीरीज को पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। लेकिन जब शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया तो 4-1 के मार्जिन से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। कल रात को मैंने आपको खबर दी थी कि भाई बाबर शाहीन शाह अफरीदी को परमानेंट कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया और उसके साथ ही जुड़ी हुई मैंने एक और खबर यह भी दी थी कि मोहम्मद आमिर शाहीन शाह अफरीदी के हक में बोले और मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भाई अगर आप किसी को भी कप्तान बनाते हैं तो उसको एक लॉन्ग गो दें, उसको एक लंबे अरसे के लिए बरकरार रखें। लेकिन सुबह होते होते सूरत हाल जो है वो यकसर बदलती हुई दिखाई दे रही है। असल में सूरत हाल बदलना कहां से स्टार्ट हुई? बासित अली आपको पता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, काफी ज्यादा क्रेडिबल क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग जो उनकी सेंस है उससे कभी कोई इख्तलाफ किया जा ही नहीं सकता बासित अली से। बासित अली इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काफी ज्यादा मुंसलिक रहते हैं, काफी उनको अंदर की खबरें भी होती हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप जाकर उधर भी देखें तो उधर वो खबरें जो है वो ब्रेक करते रहते हैं। बासित अली ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की अलॉन्ग विद बाबर आजम और उस पिक्चर के नीचे लिखा कांग्रेचुलेशन पाकिस्तानी आजम। और कहीं ना कहीं जब बासित अली ने ये पिक्चर लगाई तो उसी वक्त जो है ये चैमो गोइयां होनी शुरू हो गई थी कि बासित अली किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं बाबर आजम को। कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद उम्रे की मुबारकबाद भी हो सकती है, कुछ लोगों ने आपको पता है क्योंकि जब भी बाबर आजम को मुबारकबाद देता है तो बाबर आजम का जो सबसे पहले मुद्दा सामने आता है वो ये होता है कि कहीं बाबर की शादी तो नहीं हो रही। तो कुछ लोगों ने यह सोचा कि शायद बाबर आजम की शादी हो रही है। लेकिन अब जो यहाँ पर काफी हद तक जो मैं आप सारा दिन देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी जो देख रहा हूँ उसके हवाले से यही, और जो मुझे अपने भी लग रहा है जिस तरीके से बासित अली ने मुबारकबाद दी तो कहीं बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम का कप्तान तो नहीं बनाया जा रहा। लेकिन भी बस जब यहां तक तो बात सही है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जा सकता है बासित अली की अगर आप ट्वीट को देखें। लेकिन जहां हम बासित अली के ट्वीट को देखकर अगर इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं बाबर को कप्तान तो नहीं बनाया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज आप मुझे बताएं, आप मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट से वापस ले आए। अब हमें सबको पता है कि मोहम्मद आमिर के बाबर आजम के साथ कितने तहफ्फुज़ात रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने तो जब जो एक बंदा ये कह चुका हो कि मैं इस खिलाड़ी को कप्तान नहीं मानता, इसकी कप्तानी का मटेरियल नहीं है, मैं इस खिलाड़ी को T20 का प्लेयर नहीं मानता। सेम गोज विद इमाद वसीम। इमाद वसीम ने भी इस तरह की बातें की हैं कि बाबर आजम जो है T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है और कप्तानी बाबर आजम को बिल्कुल नहीं आती। तो जब उन दो खिलाड़ियों
को आप ब्रूटोवो को मनाकर टीम में लेकर आए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी मतलब होता है ना कि दिखाया कुछ और बेचा कुछ, वो वाला काम तो आप नहीं कर सकते ना कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी आपने उनको दिखाई है और तभी वो रिटायरमेंट से वापस आया कि जी चलो अब मामला जो है साजगार हैं, शाहीन अफरीदी कप्तान है, और उनको टीम में आते ही उनकी रिटायरमेंट वापस लेते ही आप बाबर आजम को कप्तान बना देंगे। तो ये जब आप चीज को देखते हैं ना, जब मोहसिन नकवी ने इतना जोर लगा दिया आमिर को और इमाद को लाने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि यार बाबर आजम को इस सूरत हाल में कप्तान बनाया जा सकता है। और अगर फिर भी बना दिया जाता है, मैं अब आप क्योंकि मैंने आपको सुबह कहा ना कि रात को मैंने आपको खबर दी थी, उसके बाद तो अब मैं भी डर गया हूं गारंटी के साथ, अब मैं भी नहीं आपको कुछ कहने वाला भाई, क्योंकि कुछ नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है। तो अगर फिर भी बाबर को कप्तान बना दिया जाता है तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि यार आपने आमिर को भी लिया है टीम में, इमाद को भी लिया है और उसके बाद बाबर को कप्तान भी बना दिया। तो फिर तो मैं मोहसिन नकवी से जरूर मिलना चाहूंगा और उनसे मिलकर पूछना चाहूंगा कि यार आखिर आपके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आप जो चाहते हो वो कर लेते हो, कि मतलब आप मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट जो कोई नहीं वापस करवा पा रहा था वो मोहसिन नकवी ने करवा ली, इमाद वसीम वापस आ गए। चले इमाद वसीम का इतना मसला नहीं है, वो तो एजुकेटेड बंदा है, 4 महीने पहले रिटायर हुआ था, मुझे पता था कि इमाद वसीम तो आ जाएगा, उसको कोई अच्छे से मनाएगा। लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि कभी नहीं मानते थे उनको मना लिया, और अब इन दोनों को होते हुए अगर आप बाबर को कप्तान बना देते हैं। और बहरहाल लेकिन विवाद जाते जाते ये वाली बात जरूर बोलूंगा कि यार अगर बाबर कप्तान बन भी जाता है ना, तो चले एक बात मान लेते हैं कि मोहसिन नकवी तो बाबर आजम को कप्तान बनवा देते हैं, वो तो बाबर को पसंद करते हैं, लेकिन पुराने वालों ने बाबर को हटा दिया था, अब नए वाले बाबर को फिर कप्तान बना दे, फिर ये नए वाले चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो स्टेबिलिटी भी नहीं होती। अगर कल को ये हट गए पीसीबी चेयरमैन के हैसियत से और कोई और पीसीबी चेयरमैन आ गया, फिर बाबर को कप्तानी से हटा दिया जाए, तो मतलब ये चीजें आई थिंक बाबर आजम के लिए भी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान के लिए प्योरली बाबर सोच रहे हैं तो फिर वो एक अलग बात है कि भाई चले T20 वर्ल्ड कप में तो बाबर आजम एटलीस्ट पाकिस्तान की कप्तानी कर लें। और वी ऑल नो कि यार बाबर का एक्सपीरियंस है, बाबर ने अभी पेशावर ज़ल्मी की जिस तरीके से कप्तानी की। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब बाबर सीख रहा था, मतलब बहुत दफ़ा मैंने ये वाली बात बोली अपनी वीडियो में कि जब बाबर आजम सीख रहा था तो आपने उसको कप्तान बनाए रखा, और जब वो सीख गया तो आपने उसको कप्तानी से हटा दिया। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।